हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं हमारा एशियंट हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? किस युग की सभ्यता थी? ये पूरा पाषाण युग की सभ्यता थी। क्या टाइम पीरियड बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता का? आपको कई बुक्स में मिलेगा 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक। कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा 2700 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। कई में मिलेगा आपको 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। वो आप एग्ज़ाम के उससे देखना कि आपके एग्ज़ाम में क्या दिया हुआ है। इस सभ्यता को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की सबसे मेन चीज़ क्या थी? मेन इंपॉर्टेंट बात क्या था? जितनी भी ये सभ्यता थी, जितनी भी ये सिटीज़ बसी थी, ये सारी नदियों के पास बसी थी। सॉरी, किसके पास बसी थी? नदियों के पास। और एट प्रेजेंट ये कहाँ कहाँ मिलती है आपको? एक तो भारत में देखने को मिलती हैं इनकी साइट्स, आपको पाकिस्तान देखने को मिलती हैं इनकी साइट्स, और आपको अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों में। यहाँ पे आपको इसकी साइट्स देखने को मिलेगी। कैसी सभ्यता थी ये? कैसी सभ्यता थी? शहरीकरण की सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरीकरण की सभ्यता थी। एक शहरी सभ्यता थी जिसमें योजनाबद्ध तरीके से बने शहर थे। कैसी कृषि, ये जो थी सभ्यता, ये कृषि पर आधारित थी इसकी अर्थव्यवस्था। जैसे यहाँ पे कौन कौन से कृषि के अवशेष मिले थे? गेहूँ, जौ, चावल। व्यापार भी होता था। जैसे हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध अन्य कौन कौन सी सभ्यताओं से था? जैसे मेसोपोटामिया से था भाई आपके, ठीक है। और जैसे हमें कुछ मोहरें मिली हैं, मृतका पात्र मिले हैं, कलाकृतियाँ मिली हैं। और जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जल निकासी प्रणाली, उनकी सड़कें होंगी, भवनों का निर्माण होगा, वो सारी उनकी इंजीनियरिंग क्षमता को भी दर्शाती थी, ठीक है। इनके कौन कौन से मेन बड़े शहर थे? आपके मोहनजोदड़ो था, जैसे लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, बनावली हो गया। बनावली जो आपका हरियाणा हिसार में है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का अंत कब तक माना जाता है? 1700 ईसा पूर्व के आसपास इसका अंत माना जाता है। कब तक अंत माना जाता है? 1700 ईसा पूर्व के आसपास इसका अंत माना जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था भाई? हमारा क्वेश्चन था हड़प्पा सभ्यता निम्न में से किस युग की सभ्यता थी? पूरा पाषाण युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिलिंद पान्हो। मिलिंद पान्हो क्या था भाई? मिलिंद पान्हो कोई बताएगा? मिलिंद पान्हो, मिलिंद के प्रश्न। राजा मिलिंद और निम्न में से किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हुई थी? क्या थी ये मिलिंद पान्हो? क्या था भाई मिलिंद पान्हो? ठीक है, ये एक बुक थी मिलिंद पान्हो, जिसमें मिलिंद के प्रश्न थे। किन से प्रश्न थे? मिलिंद के नागार्जुन से ये प्रश्न थे। किससे थे? सॉरी, नागसेन से। किन से थे? नागसेन। मिलिंद पान्ह कौन थे? ये एक यूनानी राजा जो मिलिंद मिनांडर थे प्रथम, मिलिंद मिनांदर प्रथम, और बौद्ध भिक्षु थे जो नागसेन, उनके बीच में एक संवाद हुआ था। उस संवाद के मिलिंद ने क्वेश्चन पूछे थे और नागसेन ने उसके आपको आंसर्स दिए थे। ये था इस बुक का कंप्लीट सारांश। क्वेश्चन आंसर बुकलेट, क्या बोलते हैं हम इसको? क्वेश्चन आंसर बुकलेट, ठीक है। किन के बीच में संवाद था ये? मिलिंद थे जो आपके जो यूनान के थे ना, डेमेट्रियस वंश के, बैक्टीरिया अफगानिस्तान पर जो सत्ता करते थे, ठीक है, उनके बीच में। और आपके जो बुद्धिज़्म थे, कौन? नागसेन, उनके बीच में ये प्रश्न उत्तर की ये बुक थी। प्रथम यूनानी इतिहास का वैसे भाई इतनी अगर लंबी हम चीज़ करेंगे तो क्वेश्चन आंसर तो कंप्लीट हो ही नहीं पाएंगे हमारे। हम आंसर करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रथम यूनानी
इतिहास का निम्न में से कौन विद्वान था? प्रथम यूनानी इतिहासकार लगा लो, या प्रथम यूनानी इतिहास का निम्न में से कौन विद्वान था? कौन विद्वान थे भाई? हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के पिता किनको बोला जाता है? हेरोडोट्स को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? कहाँ मिले? नर्मदा घाटी में मिले। कहाँ मिले भाई? नर्मदा घाटी में मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण। अगर आप 11th की एनसीईआरटी का हिस्ट्री करोगे तो उसमें ये कंप्लीट डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ मिले थे? नर्मदा घाटी में मिले थे सबसे पहले मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन थी? किस सभ्यता की समकालीन, किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये मेसोपोटामिया की समकालीन थी भाई, मिस्र की समकालीन थी, ग्रीक की समकालीन थी। किसके समकालीन नहीं थी? चीन की सभ्यता की समकालीन नहीं थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इनमें से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? किसको माना जाता है? किसको माना जाता है भाई? पिथेकैंथोपस को। किनको माना जाता है? पिथेकैंथोपस को अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। किनको माना जाता है? पिथेकैंथोपस को। नेक्स्ट, हर्षचरित्र निम्न में से किनके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, जो हर्ष के क्या थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कौन? बाणभट्ट। इनका शासन कब स्टार्ट हुआ था? हर्षवर्धन थे जो कौन से वंश के शासक थे? ये पुष्यभूति वंश के शासक थे। 7वीं शताब्दी में इनका शासनकाल चला था। मात्र 16 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठ गए थे। 606 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठ गए थे। ठीक है भाई, और इनको भारत 680 ईस्वी पूर्व कह दो भाई। ठीक है, और इनको भारत का क्या माना जाता है? लास्ट हिंदू शासक माना जाता है भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी स्थल का जो कालीबंगा है वो कहाँ पर स्थित है? आपका कालीबंगा चूड़ियों के लिए कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा फेमस है जहाँ पर लाख की चूड़ियाँ बनती है? आपका राजस्थान। ठीक है, कालीबंगा। ठीक है, कहाँ पर है? आपके राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में हमें सूचना दी गई है? वैदिक युग, सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? हमारा ऋग्वेद माना जाता है। तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की सूचना किस में दी गई होगी? ऋग्वेद में। वेद के रचयिता कौन थे? कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। ठीक है, वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सबसे पहले आया था आपका ऋग्वेद, फिर आया आपका यजुर्वेद, फिर आया आपका सामवेद, फिर आया आपका अथर्ववेद। ठीक है, जादू टोने टोटके कहाँ जिसमें आपकी आयुर्वेद आई वो कौन सा था? अथर्ववेद। संगीत किस में आया था? सामवेद में। गद्य पद्य किस में आए थे? आपके यजुर्वेद में। 10 मंडल किस में हैं? आपके ऋग्वेद में। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इतिहास के पिता की पदवी किनको मिली गई है? किनको दी गई है या किन से संबंधित है? अभी हम पीछे करके आए थे, किन से संबंधित है? हेरोडोट्स से। किन से संबंधित है? हेरोडोट्स से। निम्न में से जातक किनका ग्रंथ है? जातक ये है भाई बुद्धिज्म ग्रंथ। किनका है? बुद्धिज्म ग्रंथ। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? जो आपके फादर ऑफ हिस्ट्री हैं। कौन? हेरोडोट्स। कौन सी? द हिस्ट्रीज किनकी रचना है? हेरोडोट्स की रचना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से किसे मानव का आदि पूर्वज माना गया है? मानव का आदि पूर्वज
मानव का आदि पूर्वज माना गया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। किनको माना गया है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को क्या माना गया है? मानव का आदि पूर्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसे आग की खोज करने का श्रेय जाता है? आग की खोज किनको जाता है श्रेय? क्रो मैग्नन को। किनको जाता है? क्रो मैग्नन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? यह कथन है हिगेल का। किनका कथन है ये? हिगेल का। कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, यह कथन किसका है? हिगेल का। और कमेंट में आप मुझे बताएंगे इतिहास अपने आप को कभी नहीं दोहराता, ये कथन किनका था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसे मानव माता, क्या मानव माता किन्हें कहा गया है? किन्हें कहा गया है मानव माता? लूसी को कहा गया है। किन्हें कहा गया है मानव माता? लूसी को। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसने स्पष्टता कहा है इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर अधिकार होते हैं? किन्होंने कहा है ये कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर अधिकार होते हैं? किन्होंने कहा है भाई? पॉलीबियस ने। किन्होंने कहा है? पॉलीबियस ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किनका है? किनका है ये कथन कि इतिहास विगत की राजनीति है? सीले का। किनका है ये कथन? सीले का। लेकिन वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि इतिहास अपने आप को कभी नहीं दोहराता, यह कथन किसका है। ठीक है। और इतिहास विगत की राजनीति है, किनका कथन है ये? सीले का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC, जिसको हम क्या बोलते हैं आज के दिन? बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। किसका संक्षिप्त रूप है? किसका संक्षिप्त रूप है भाई? वैसे देखो, इसमें अगर आप इनके ऑप्शन से जाओगे तो आप जाओगे बिफोर क्राइस्ट से। अगर बिफोर क्राइस्ट नहीं आता तो हम क्या कहेंगे? बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोरुनथल गांव में, कौन सा गांव भाई? पोरुनथल गांव। अगर आप पोरुनथल से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये साउथ का कुछ है। ठीक है। अगर ऑप्शन में साउथ की स्टेट ना दी हो तो उसको तो पहले ही कट कर देना। पोरुनथल गांव में पहली शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक के शीशे के मनके के कारखाने कहाँ मिले हैं? ये गांव कहाँ पर है? ये गांव कहाँ पर है? ये गांव मिले हैं, ये गांव है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हमें शीशे के मिनके के कारखाने मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऋग्वेद में गंगा और यमुना का कितनी बार वर्णन हुआ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। कितनी बार भाई? यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार। ऑप्शन बी, यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार जिक्र मिला है। ये भी आपको किस में मिला है? ऋग्वेद में। इस चीज़ को भी याद रखना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसके बारे में जानकारी देता है? किसके बारे में जानकारी देता है? समुद्रगुप्त। किसके बारे में जानकारी देता है? समुद्रगुप्त। जो ये इलाहाबाद स्तंभ है, ये प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि हरिसेन थे उनके द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है। अगर आप इसको भी लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए कि जो ये इलाहाबाद स्तंभ लेख है, ये प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन? हरिसेन द्वारा लिखित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
रावण वध के रचयिता कौन है? रावण वध के रचयिता कौन है? वत्स भट्टी। कौन है भाई? वत्स भट्टी। कौन है? वत्स भट्टी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदू दर्शन के अनुसार कुल यम के नियम कितने हैं? क्वेश्चन क्या है? हिंदू दर्शन के अनुसार, हिंदू दर्शन के अनुसार कुल यम और नियम कितने हैं? कितने नियम हैं? कितने नियम हैं भाई? 20 नियम हैं। कितने नियम हैं? 20 नियम हैं। कितने नियम हैं? 20। किसके? कुल यम और नियम कितने हैं हिंदू दर्शन में? जूनागढ़ के पत्थर के शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ के पत्थर के शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? किसने करवाया था भाई? जूनागढ़ के पत्थर का निर्माण किन्होंने करवाया था? रुद्रदमन प्रथम ने। किन्होंने करवाया था? रुद्रदमन प्रथम ने। जो ये जूनागढ़ अभिलेख है, ये एक शिलालेख है। इसके अंदर क्या कहा गया है? जो चंद्रगुप्त मौर्य होते थे, जो उनके गवर्नर होते थे, कौन? पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, जिसे रुद्रदमन प्रथम ने पुनः निर्माण करवाया। और रुद्रदमन कौन थे? एक क्षत्रिय राजा थे। और ये कंप्लीट मैं आपको हिस्ट्री के लेक्चर में करवा चुकी हूँ, वहाँ से आप कंप्लीट डिटेल करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुसुमपुर। क्या क्वेश्चन है? कुसुमपुर किस भारतीय नगर का प्राचीन नाम था? किसका नाम था? पटना का नाम था। क्या नाम था भाई? कुसुमपुर। क्या नाम था? कुसुमपुर, ठीक है। ये पटना का प्राचीन नाम है, जो आज के दिन बिहार की राजधानी है। आर्यभट्ट ने भी स्वयं को कहाँ का बताया था? कुसुमपुर का ही बताया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रथम तमिल संगम कहाँ पर है? प्रथम तमिल संगम कहाँ पर है? कहाँ पर है भाई? मदुरई में है। कहाँ पर है? मदुरई में है, ठीक है। यह पांड्य राजाओं के अधिकार में हुआ है। और जो आपके अगस्त्य ऋषि थे, ये इसके अध्यक्ष होते थे। द्वितीय तमिल संगम कहाँ हुआ था? कपटपुरम। और तृतीय तमिल संगम कहाँ हुआ था? फिर दोबारा मदुरई में। तो मदुरई में 2 बार तमिल संगम हुआ था, ठीक है, प्रथम और थर्ड। सेकंड कहाँ हुआ था? कपटपुरम में। सेकंड कहाँ हुआ था? कपटपुरम में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? आपके अगस्त्य ऋषि, ठीक है भाई। पांड्य राजाओं के ये अधिकृत था। मोंटेगोमरी पाकिस्तान में है, जो आज के दिन। कौन सा एरिया? मोंटेगोमरी। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था, ठीक है। किस चीज़ में आता था ये? किसके अंडर था ये? हड़प्पा के एरिया में आता था। कहाँ? किसके एरिया में आता था ये? हड़प्पा के अंडर आता था, ठीक है भाई। निम्न में से कौन सा दर्शन तार्किक है? ठीक है, कौन सा दर्शन तार्किक है आपका? न्याय जो दर्शन था हमारा, वो तार्किक दर्शन था, ठीक है। न्याय दर्शन तर्क पर आधारित था। और इसके लेखक कौन थे भाई? इसके लेखक थे आपके ऋषि गौतम। कौन थे इसके लेखक? ऋषि गौतम, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिन कहाँ बिताए? कहाँ बिताए थे भाई इन्होंने? श्रवण बेलगोला में बिताए थे। कहाँ बिताए थे? श्रवण बेलगोला में इन्होंने अपने आखिरी दिन बिताए थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने अपना जो अंतिम समय है, आखिरी समय है, वो जो आपके जैनिज़्म थे भद्रबाहु, उनसे दीक्षा ली थी। और आखिरी दिन श्रवण बेलगोला, जो आपका कहाँ पर है? बिहार में है। वहाँ पर 297 ईसा पूर्व में उपवास करके अपना शरीर इन्होंने त्याग दिया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किनसे ली थी? भद्रबाहु से ली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे था? कौन सा था भाई गोदावरी नदी के किनारे? आपका अश्मक। देखो, साउथ की तरफ एक ही महाजनपद था आपका, कौन सा था? वो अश्मक था। और गोदावरी आपकी कहाँ पर है? साउथ की साइड है, तो आप वैसे भी इसको नॉर्मल कर सकते हो, ठीक है। महाजनपद वर्तमान भारत के महाराष्ट्र का क्षेत्र था।
यह गोदावरी नदी के किनारे पर था। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? पोटन थी। क्या राजधानी थी इसकी? पोटन। ठीक है, और ये जो आपका एकमात्र ऐसा जनपद था जो विंध्याचल के दक्षिण में था और दक्षिणापथ में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस विदेशी यात्री ने भारत दौरा सबसे पहले किया था? किन्होंने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। कौन सी बुक है इनकी? इंडिका। कौन सी बुक है इनकी? इंडिका। इंडिका बुक किनकी है? मेगास्थनीज की है। ठीक है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौन सा नहीं था? देखो भाई, तक्षशिला था, तक्षशिला आपका था, विक्रमशिला आपका था, नालंदा आपका था। कौन सा नहीं हुआ फिर आपका? कौशाम्बी नहीं हुआ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शून्य की खोज किन्होंने की थी? सबको पता है भाई, शून्य की खोज किन्होंने की थी? शून्य की खोज की थी आपकी आर्यभट्ट ने। किन्होंने की थी? आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज किन्होंने की थी? आर्यभट्ट ने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महापाषाण संस्कृति जो कब से कब तक गाई जाती है, मतलब बोली जाती है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित करवाती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे उस टाइम उपयोग में? आपके बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, यानी कि जो आपकी कब्र होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस पुस्तक का आपका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? किसका किया गया है? आपके पंचतंत्र का। ठीक है, जो एक आयुर्वेदिक बुक थी पंचतंत्र। और आज भी जितनी भी आपकी मेडिकल वो चीज़ होती है, कोई भी रिसर्च हो, पंचतंत्र आज भी पढ़ी जाती है उस चीज़ के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूमिस्टिक क्या होता है? क्या होता है भाई? सबको पता है, सिक्के व धातुओं का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? न्यूमिस्टिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हितोपदेश के लेखक कौन थे? कौन थे हितोपदेश के लेखक? थे आपके नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक कौन थे? नारायण पंडित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने। ठीक है, नाट्य शास्त्र की रचना किन्होंने की थी? भरत मुनि ने। भाई अभी मैं इसमें एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपके एग्जाम्स में रिपीटेडली आते रहते हैं। विक्रम संवत सबको पता है 58 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट इज, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? देखो, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के, क्या क्वेश्चन है भाई? पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? सबको पता है उस टाइम के लोग क्या करते थे? सिर्फ शिकार करते थे। जुआ हमारे आज की प्रवृत्ति है। जुआ चलो आ गया था बहुत टाइम पहले, बट पूरा पाषाण काल के लोग इतने वो नहीं थे कि वो जुआ खेले। संगीत का तो उनसे दूर दूर तक नाता नहीं था। आज भी आप चले जाओ। ठीक है, घुड़सवारी, कौन सी घुड़सवारी? जब वो पालतू पशु ही नहीं रखा था उन्होंने, तब तक वो क्या करते थे? शिकार। निम्नलिखित में से किसे चालकोथिक एज बोला जाता है? कौन सी चीज़ को बोला जाता है चालकोथिक एज? किसको बोला जाता है चालकोथिक? चाल च कोथिक कॉपर। ठीक है, ताम्र पाषाण युग। ठीक है, ताम्र पाषाण युग। स्वपनवासवादता, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? स्वपनवासवादता के लेखक कौन थे? कौन थे इनके लेखक भाई? बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है ये। इनके लेखक थे भास। स्वपनवासवादता किनकी थी? भास की। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए फेमस था? बौद्ध दर्शन के लिए था भाई। जैसे आपके मान लो जो भी चीनी आए हैं, ठीक है,
चाहे इल्तुतमिश लगा लो उसमें, चाहे आपके जो वेनसांग आए थे, वो सब क्या आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में आपके। इल्तुतमिश तो क्या बोल रही हूँ भाई, कहाँ से इल्तुतमिश माइंड में आया। जो आपके वेनसांग थे, वो जो चीनी यात्री थे, नालंदा विश्वविद्यालय में क्या करने आए थे, बौद्ध दर्शन के लिए ही आए थे, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आए थे। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। कौन सा है वो आपका, उस स्रोत का नाम बताइए। क्वेश्चन देखना, जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। क्वेश्चन की डेफिनेशन देखो कितनी स्ट्रॉन्ग पूछ रखी है। कौन सा था भाई वो, मिलिंद पान्हो, जिसमें आपका क्या है क्वेश्चन आंसर पूछा गया है। ठीक है, मिनांडर और नागसेन के बीच में। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आधुनिक भारत के हाल के पूर्वज किनको बोला जाता है। हाल का पूर्वज, हाल का नहीं, वैसे हल्का पूर्वज कह लो या हाल का पूर्वज कह लो, किनको बोला जाता है भाई, क्रो मैग्नन मनुष्य। किनको बोला जाता है, क्रो मैग्नन को। ठीक है, द नेक्स्ट, आधुनिक देवनागरी लिपि, क्या आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा था। कौन सा था भाई प्राचीनतम रूप, ब्राह्मी। कौन सा था, ब्राह्मी। ईसा की आरंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है भाई, आपका जो अरिकमेडु था ना, जो कहाँ पर है, कंबोडिया में, वहाँ से पता चलती है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। कौन सा था भाई मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज, गेहूं व जौ। कौन सा था, गेहूं व जौ। द क्वेश्चंस हो गए ख़त्म। तो ये थे आपके 50 वो क्वेश्चंस जो आपके बार बार में एग्ज़ाम्स में आए हैं। तो अच्छे से करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट